जम्मू कश्मीर की सरकार सुनती है और एस्पिरेंट्स का तो जो भी मामला होता है और एस्पिरेंट्स से जुड़े हुए जितने भी मामलात होते हैं वो चाहे एस्पिरेंट्स ट्विटर के ऊपर हाईलाइट करें, एस्पिरेंट्स उन मामलात को सोशल मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाएं, एस्पिरेंट्स यूट्यूब के ऊपर वीडियोस में अपनी कहानी सरकार तक पहुंचाएं। सरकार तमाम वो कहानियां एस्पिरेंट्स की सुनती है और उन कहानियों को सुनने के बाद सरकार रास्ता भी निकालती है। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं वो एस्पिरेंट्स पिछले दिनों बहुत परेशान थे इस बात को लेकर कि डोमिसाइल की जो लास्ट डेट थी या किसी कोई भी डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल हो या उसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर के सर्टिफिकेट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट, वो जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की उससे पहले पहले का वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो मैंडेटरी था एज पर एडवर्टीजमेंट। अब उस एडवर्टीजमेंट के अंदर संशोधन करने की कोई पावर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास नहीं है, वो ताकत जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास है। स्टूडेंट्स को लेकर जबरदस्त परेशान थे। स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप, ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया के माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई और आज जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जारी की है, इस लिस्ट में उन्होंने कहा है कि जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका रिजल्ट विदहेल्ड कर दिया गया है। रिजल्ट विदहेल्ड कर इसलिए किया गया है, मैंने देखा कि कोई ज्यादा बच्चे नहीं हैं। जो पहले शोर था, हंगामा था कि ये कोई 30, 40 या 70, 80 बच्चे हैं, तो वो नहीं है, उतने बहुत कम बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जब एडवर्टीजमेंट का लास्ट डेट था उस लास्ट डेट के बाद उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उससे पहले वो उन डॉक्यूमेंट्स को बना नहीं पाए। तो उनकी गुजारिश हुकूमत से यही थी कि जी हम तो जैसे कोई 17th रैंक पर एक बच्चा है या कोई 8वें पर है, 12वें पर है, 16वें रैंक पर है, तो इसका मतलब काफी अच्छे रैंक इन बच्चों ने लिए हैं। तो इतने अच्छे रैंक लेने के बाद अगर इन बच्चों को सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट से सिर्फ और सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाता कि जी इनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो वो इनके साथ जबरदस्त ज्यादती होती। तो चूंकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं उनका ये मानना है कि मेरिट की बुनियाद पर जो भी बच्चा सिलेक्ट होता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इसमें आदेश भी बिल्कुल साफ है कि मेरिट की बुनियाद पर जो भी बच्चा आता है उसको उसका हक मिलना चाहिए और उसकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कम्युनिकेशन JKGAD को भेजा। JKGAD की तरफ से भी एक चिट्ठी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को आई। तो अब जाहिर सी बात है, इन्होंने भी चिट्ठी लिखी है, उनकी तरफ से भी चिट्ठी आई है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड चाहता है कि जिन स्टूडेंट्स का डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट हो या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट हो, वो अगर कट ऑफ डेट के बाद बना है तो उनके लिए कोई रास्ता सरकार निकाले, उनको कोई रिलैक्सेशन दे कि भाई ठीक है, अगर कट ऑफ डेट के बाद का आपका डॉक्यूमेंट है, हम उसको वन टाइम एक्सेप्शन देकर वो आपका डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और आपको हम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम तो है लेकिन आपके रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को भेज देंगे। ये सिलसिला होगा, लेकिन उसमें इस बात का भी बिल्कुल जिक्र किया है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कि मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट दिया, वो डॉक्यूमेंट फर्जी निकला, नकली निकला, तो फिर तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो डॉक्यूमेंट आपने मैनिपुलेट किया है तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक स्टूडेंट मुझे फोन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना ले, तो ऐसा नहीं है। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट होगा और वो स्क्रूटनी के दौरान पकड़ा जाएगा तो उसमें सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी बात सरकार तक सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी दूसरे माध्यम से पहुंचाते हैं तो आपकी आवाज सरकार सुनती है और आपकी आवाज सुनने के बाद सरकार उस पर अमल भी करती है, सरकार उस पर काम भी करती है। स्टूडेंट्स ने कहा इम्तिहान आप जो है वो खुद लीजिए, आप किसी एजेंसी से इम्तिहान मत कराइए। तो सरकार आज इम्तिहान खुद ले रही है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इम्तिहान ले रहा है और जैसे कहा गया उसी माध्यम से ले रहा है कि जनाब आप पेपर खुद बनाइए और आप इम्तिहान लीजिए, तो उसी माध्यम से इम्तिहान हो रहे हैं। तो मतलब कहने का ये कि स्टूडेंट जिस माध्यम से इम्तिहान में अपेयर होना चाहे, जिस भी माध्यम से वो इम्तिहान देकर कामयाब हों, उसी माध्यम को इख्तियार किया जाएगा। आपको लगे, आप कह रहे हैं कि जनाब बेईमानी बिल्कुल नहीं होगी अगर आप OMR शीट से करवाएंगे, तो चलिए OMR शीट से इम्तिहान करवा के देखते हैं। तो ये सारे सिलसिले को ध्यान में रखते हुए ये बात भी आप तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने आज जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट निकाली है उसमें रिकमेंडेशंस विदहेल्ड कर दी हैं और उन रिकमेंडेशंस को विदहेल्ड करने का मतलब यह है कि अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंतजार करेगा इस बात का कि आप 1 महीने के अंदर अंदर अपना डॉक्यूमेंट लाएं, आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, या 1 महीने के अंदर अंदर
जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये इजाजत देता है कि आप जो हैं आप कर सकते हैं, आपको इख्तियार है कि आप हम इनको वन टाइम रिलैक्सेशन देते हैं और अगर इनका डॉक्यूमेंट कट ऑफ डेट के बाद भी बना है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है, सरकार ने आपकी बात सुन ली है और अब उम्मीद और तवक्का ये कि जो बाकी और उसके अलावा भी कई सारी लिस्टें आज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली हैं, तो मतलब एक के बाद दीगरे अब लिस्टों के निकलने का सिलसिला जारी है। आप मेहनत करते रहें, जल्द बाकी जो इम्तिहान हैं उनकी भी नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट्स आने जा रही हैं, तो आप उस पर फोकस करें और सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। बाकी किसी कहानी या किसी कथा में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।